नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और मैं बहुत महीनों बाद आप लोगों से बातें कर रहा हूं और ऑन पैसिव पे वीडियो बना के लाया हूं। तो उसके पीछे का जो मेन फैक्टर है वो टाइम की कमी ही है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट ये भी है कि अगर मैं इन 3 महीनों में थोड़ा सा टाइम निकाल के आप लोगों को अगर मैं बताता भी हूँ तो क्या बता रहा होता, यही बता रहा होता कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है, राइट। वो जो बोल रहे हैं आपके कॉपी ट्यूबर्स जो बोल रहे हैं वो आपका गलत समझा रहे हैं, आपको गलत सपने दिखा रहे हैं। आपके जो जुमलेबाज लीडर है, आपके जो मिस्टर धिल्लन, वो आपको जो भी बता रहे हैं वो जुमला है। वो इसलिए मैं सोच रहा था कि चलो 1-2 महीना आपको को ब्रेक ही दे दूं, क्योंकि अक्टूबर में आप सोच रहे होंगे कि ये हो सकता है, नवंबर में आप लोग सोच रहे थे कि आपका ऐश बम फटने वाला है, ऐश का कोई बम फटेगा, या फिर आप लोगों को ये बोला गया था कि कंफर्म आप लोगों को याद करो आपके जो जुमलेबाज लीडर है मिस्टर धिल्लन, उन्होंने क्या बोला था, यही बोला था कि आपका ओ कनेक्ट वायरल हो जाएगा। मिस्टर ऐश ने ये बात बोला था कि ओ कनेक्ट आपका वायरल हो जाएगा। तो जब ये बातें बोली जाती है फिर आप सपने, क्योंकि वो महीने के लास्ट डेट को दे देते ना, जिसकी वजह से फिर वो आप लोग क्या हो गए, सपने देखने लग गए कि नहीं भाई अब तो वो कनेक्ट वायरल हो ही सकता है, क्योंकि अब चीज़ें ऐसी ऐसी चल रही है, चलो वेट कर ही लेते हैं नवंबर का लास्ट। फिर आप जैसे नवंबर का लास्ट आने लग जाता है तो आप लोगों को यही बताया गया होगा कि आपका ये क्या बोलते हैं न्यू ईयर आने वाला है, या आपका जैसे लास्ट पिछले कई सालों से चल रहा है कि आपका जो हॉलीडे सीजन आ गया। हॉलीडे सीजन यूएस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ऐश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो हॉलीडे सीजन में ऐसा कुछ हो जाएगा, वैसा कुछ हो जाएगा। या फिर वो जब हॉलीडे सीजन बीत गया होगा फिर आप लोगों को यही समझाया गया होगा कि न्यू ईयर में हम नई उम्मीदों के साथ, नई तरंगों के साथ, नई उमंगों के साथ आपके सामने हम ऑन पैसिव को ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ऐसी चीज़ें बोली गई। तो ऐसे इन उम्मीदों की वजह से, इन ऐसे बहानों की वजह से, ऐसे चीज़ों की वजह से आप लोग क्या है कि एक एक महीना इंतजार करते रहते हो। तो मुझे लगा कि चलो आप लोग इंतजार ही कर लो, देखते हैं नए साल में क्या हो सकता है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट मेनली क्या हुआ कि अभी भी मैं सोच रहा था बनाऊं ना बनाऊं, कब बनाऊं, कैसे बनाऊं, तो टाइम इधर उधर चल रहा था। लेकिन जैसे ही एफिलिएट एग्रीमेंट आया, मेरे पास कुछ मैसेजेस भी आए, तो मैं सोचा कि ये एफिलिएट एग्रीमेंट को लेके आप लोगों से बातें करना और आप लोगों के साथ कुछ भी ये शेयरिंग करना, या आप लोगों के साथ ही समझना, अगर मैं जो समझ रहा हूँ या आप लोग क्या समझ रहे हो, उन चीज़ों को डिस्कस करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसलिए मैं इस वीडियो को लेके आया हूँ। तो आप सबको पता है कि अपडेट क्या है कि ऑन पैसिव ने अभी रिसेंट में एक नया एफिलिएट एग्रीमेंट आप लोगों के लिए लेके आया है, राइट। वो एफिलिएट एग्रीमेंट को जान के आप लोग सभी बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो, आप लोग बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हो, या फिर बहुत सारे कंफ्यूज भी हैं, बहुत सारा जानना भी चाह रहे हैं। तो बहुत अगर लोगों को अगर ये वीडियो बहुत लंबा नहीं देखना है, बहुत आगे तक नहीं जाना है, तो मैं आपको सिंपली एक आपको ना ये समराइज़ कर देता हूँ। ये इसको अगर मैं इसी लाइन पे, इसी पार्ट में आपको समराइज़ करके बता देता हूँ कि जो एग्रीमेंट कुछ नहीं है। ये एग्रीमेंट मेनली क्या है कि ये कंफर्म कर देगा ये एग्रीमेंट कि आप लोग जितने भी आप लोगों ने फाउंडिंग मेंबर, एम्बेसडर, पता नहीं क्या क्या नाम आप लोगों को दिया गया था, वो सारे के सारे कौन है, एफिलिएट्स हैं। जो आप लोगों को बहुत पहले से मैं आप लोगों को बोलता आ रहा हूँ कि ये एक एफिलिएट सिस्टम चलने जा रहा है। तो आप लोग सब एक बार इसको जैसे ही आपने क्लिक कर दिया तो आप लोग सब एफिलिएट बन जाओगे, और जैसे ही ये एफिलिएट बन जाएंगे तो उसके बाद जितने भी चीज़ें हैं ऑन पैसिव या ऐश है, जितने भी उनसे जुड़े लीडर्स हैं जिन्होंने इनको प्रमोट किया था, वो सब क्या है कि लीगल तरीके से वो बच जाएंगे। लीगल तरीके से उनको बचने की मतलब एक रास्ता उनको मिल जाएगा कि देखो उन्होंने सबने एग्रीमेंट साइन कर दिया है, तो आप लोग ये जो पैसे बनाने की बात जो की है, या फिर जो पैसे बनेंगे, या आप लोगों को जो बड़ा बड़ा सपना दिखाया था, वैसा कुछ नहीं है। बस सिंपल तरीका है कि ऑन पैसिव में करना क्या है कि आप लोग एफिलिएट्स हो, और एफिलिएट्स का काम क्या है कि उनका जो प्रोडक्ट है, कंपनी का जो प्रोडक्ट है, उसको प्रमोट करेंगे। प्रमोट करके अगर आपने बेच दिया तो उसका कमीशन मिल जाएगा। तो एक सिंपल सा एक बिजनेस मॉडल इन्होंने बना लिया, ऑन पैसिव को एक बिजनेस बनाने की कोशिश कर दी है, मतलब बना ही दिया है, पकड़ लो, ठीक है। जो भी सपने आप लोगों को दिखाई दिया, वो वीडियोस डिलीट हो चुके होंगे, वो बातें पुरानी हो चुकी होंगी, तो ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन ये सब ज़्यादातर चीज़ें मतलब ये दोबारा ये करना भी ज़रूरी भी था, क्योंकि आप लोगों को अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि 6 नवंबर 2023 को एसईसी ने जो कंप्लेंट रेज़ किया था, उसका एक अमेंडेड कंप्लेंट उन्होंने फिर से डाला है। तो वो अमेंड करके कुछ चेंजेस उसमें किए हैं, तो उसको अगर आपने पढ़ा होगा तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये सब चीज़ें ऐश क्यों कर रहा है। तो अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि इसके ये जैसे आप लोगों के बहुत सारे कॉपी ट्यूबर्स ने ये बोला होगा कि भैया अब अगला स्टेप आ गया, अब ये एग्रीमेंट आ गया, अब तो भाई पैसे छपने लगेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नहीं, आप लोगों को ये लग रहा होगा कि अब कमीशन धड़ाधड़ आने लग जाएगा, ऐसा नहीं है। अभी देखो आगे क्या, आगे फिर कुछ ना कुछ बहाने मिल जाएंगे, क्योंकि इनका
इनका जो आपका जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, इनका जो एग्रीमेंट है, उन्हीं में से एक पॉइंट ऐसा है जिसको आपको सुन के लगेगा कि अरे अगर ये पॉइंट है तो फिर ये आपको कमीशन इतना जल्दी कैसे मिलेगा, तो वो कॉन्ट्राडिक्ट होंगी। तो ये आगे जैसे आप लोग इसको सुनोगे, जो मैं एग्रीमेंट के सारा चीज़ों को तो नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत सारे चीज़ें हैं कि वो कॉमन होता है, ज़्यादातर एग्रीमेंट में होते ही होते हैं, लेकिन जो कुछ इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को बहुत ही जानना है, और जो लास्ट वाला जो पॉइंट है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो तो आप लोगों को जानना ही जानना है। अगर वहाँ तक आप लोगों को अगर सुनना है तो अगर आप सुनते हो आगे तो आपको समझ में आएगा कि एग्रीमेंट क्या है, व्हाट द एग्रीमेंट इज़ ऑल अबाउट। तो अगर मैं सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इसको शुरू करते हैं जल्दी से, ताकि आप लोगों को आगे का जो भी है समझ में आ जाए। तो सबसे पहले मैं सारे पॉइंट्स को लेके नहीं आया हूँ, सिर्फ इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है कि आप लोगों को जानना चाहिए उन्हीं चीज़ों को ही लेके आया हूँ। तो पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये बोलता है, वो क्लियरली इस बात को मेंशन कर देता है कि ऑन पैसिव और आप लोगों का जो रिश्ता है, जो भी आप लोगों ने सोचा होगा फाउंडिंग मेंबर, ये मेंबर, वो मेंबर, फिर इन्होंने आप लोगों को 1 साल का टाइम दिया था फाउंडर बने रहने का, जो भी चीज़ें हुई है, तो ये जो पहला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट का जो पॉइंट है, इनका जो कहना है, उन्होंने सिंपली इस बात को बोल दिया है कि आप लोगों का और ऑन पैसिव का जो रिलेशन है वो एफिलिएट का रिलेशन है। आप लोग क्या हो, आप लोग ऑन पैसिव के एफिलिएट्स हो, राइट। तो आप लोग, मतलब वो बोलने का मतलब ये है कि आप लोग अपने आप को फाउंडर्स बोलना छोड़ दो। और फाउंडर्स जो वर्ड है वो यूज़ इसलिए किया गया था, पहले शुरुआत में किया गया था, ऐश के कुछ और सपने थे और आप लोगों को से पैसे खींचना था और किस तरह से आप लोगों को थोड़ा सा ललचाना था और आप लोगों को थोड़ा एक्साइटिंग मतलब जो चीज़ों को एक्साइटिंग बनाना था, जिसकी वजह से फाउंडिंग मेंबर, एम्बेसडर, अगड़म बगड़म बहुत सारे नाम दिए गए थे। तो आप लोग अब सिंपली आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि आप लोग जस्ट एफिलिएट्स हो, और आप लोगों ने अगर ऑन पैसिव का प्रोडक्ट बेचा तो आप लोगों को कमीशन मिलेगा, नहीं बेचा तो आप लोगों को कमीशन नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑन पैसिव एक सिंपल, बहुत ही सॉलिड कंपनी, आईटी कंपनी है। और आईटी कंपनी क्या करती है, मतलब क्या करती है भाई, ऑन पैसिव से तो उसका भी नाता नहीं है, लेकिन ऑन पैसिव का ये कहना है कि अगर हम लोग एक कंपनी है तो हम लोग कंपनी की तरह अभी चल रहे हैं, ठीक है। पहला मतलब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे अकॉर्डिंगली, जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था कि आप लोगों को यही बोला गया है कि आप लोग जस्ट एक क्या हो, एफिलिएट हो। जैसे ही आपने वो साइन जो बटन एग्री वाला क्लिक कर दिया ना, तो आप लोग सिंपली क्या बन जाओगे, एफिलिएट बन जाओगे। फिर दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है, यही चीज़ ना आपको कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, आप लोग बड़ा कंफ्यूज हो जाओगे कि ये बोल क्या रहा है। जैसे आप लोगों को बोला गया होगा कि अभी कमीशन मिलना शुरू हो जाएगा, कॉपी ट्यूबर सारे बोल रहे हैं कि आप लोगों को कमीशन मिलना अभी ऐश धीरे धीरे देना शुरू कर देगा। लेकिन अब ये ऐश का कहना है, यानी जो लीगल टीम का ये कहना है कि टू बी एलिजिबल टू एंटर द एग्रीमेंट गिवन बाय ऑन पैसिव and to refer your network to any other person across the world to subscribe to any of the OnPassive's products available on the OnPassive's ecosystem, customer must meet the following conditions। मतलब अगर आप लोगों को एफिलिएट बनना है या फिर एफिलिएट अगर आप लोगों को कहलाना चाहते हो, तो इनमें से ये जो पॉइंट्स आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, या फिर इन कंडीशंस को आपको मतलब अग्री करना पड़ेगा। कंडीशन क्या है कि आपका जो एज है वो लीगल होना चाहिए, वो हर कंट्री पे अलग अलग होगा। मेंशन नहीं किया 18 होना चाहिए, 20 होना चाहिए, 21 होना चाहिए, क्या होना चाहिए। वो ये कहना चाह रही है कि एफिलिएट बनने के लिए आप लोगों का जो एज है वो लीगल एज होना चाहिए, जो भी उस कंट्री में बोला, उस कंट्री के अकॉर्डिंगली जो भी लीगल एज है। और आपको ये बोला गया है कि यू शुड हैव ऑल योर डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड एंड अप्रूव्ड। ये जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, वो आपके अपलोड होने चाहिए और अप्रूव्ड होना चाहिए। उसके बाद ही आप लोगों को जो कमीशन है उसका विड्रॉल मिलेगा। इसका मतलब ये है कि आप लोगों को ये बोला जा रहा होगा कि अरे भाई अब एग्रीमेंट हो गया, उसके बाद 29-30 तारीख से सारा आपका मिलना शुरू हो जाएगा कमीशन, ये वो। अरे सबसे पहले तो इसमें तो यही बोला गया है कि पहले तो आपको केवाईसी करना पड़ेगा। अब केवाईसी का प्रोसेस चलेगा, फिर केवाईसी के प्रोसेस जब चलेगा तो दुनिया भर की प्रॉब्लम्स आएगी। अब केवाईसी इनका अपना कोई प्रोडक्ट तो बन नहीं पाया, फिर वो थर्ड पार्टी से करेंगे, फिर इनका थर्ड पार्टी से वही सीन हो जाएगा, यही एक्सक्यूज आ जाएगा कि उसने घोटाला कर दिया, वो उस वाले जिनको भी हायर किया था उन्होंने गड़बड़ कर दिया, आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स का हेर फेर कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, अगरम बगड़म करके फिर ये साल आपका निकाल देंगे। अरे भाई, जब आप लोगों को केवाईसी, आपको पता ही है, मैं कई साल पहले आप लोगों को बोला था कि बिना केवाईसी के आप इस तरह के लीगल लेन देन नहीं कर सकते, इस तरह की चीज़ें नहीं कर सकते। तो फिर क्यों, मतलब आप लोगों को इतने सालों तक क्यों घुमाते रहे? मेरा बस यही पर्पज़ है।
मतलब यही मतलब इन्होंने कंडीशन तो यही दिया है कि शुड बी अ करंट यूज़र, आपको करंट यूज़र होना चाहिए और आपको एक वैलिड अकाउंट होना चाहिए OnPassif के साथ और एक रेसिडेंशियल एड्रेस होना चाहिए। अरे सब समझ में आ गया, लेकिन जो मेरा पॉइंट ये है कि आप लोगों ने, ऐश ने या आपके जो क्या बोलते हैं जुमलेबाज मिस्टर धिल्लन है, उन्होंने क्या बोला, नहीं आप किसी को भी ज्वाइन कराओ, किसी बच्चा हो, बूढ़ा हो, वाइफ हो, पत्नी हो, मतलब सब कोई जोड़ दो। मतलब कंडीशन आपके क्या थे, आपकी रिक्वायरमेंट क्या थी, आपका टर्म्स एंड कंडीशंस में क्या था कि बस एक ईमेल आईडी होना चाहिए। अगर ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी से आप जुड़ जाओ, आपको मतलब ही नहीं है कि 4 साल का है, 5 साल का है, 6 साल का है, क्या है ना। तब तो आपने नहीं बोला कि लीगल एज होना चाहिए, लीगल ये होना चाहिए, उस देश का जो भी लीगल एज अलाउ करता है वो होना चाहिए, ऐसी कोई बातें नहीं बोली गई है। लेकिन अभी क्या बोला है कि लीगल एज होना चाहिए। अब समझ ही नहीं आ रहा है कि जितने भी 10-10, 12-12, 15-15 आईडीज़ ले ली है वो क्या करेंगे, वो बस पैसे दे देंगे। उसके बाद जब भी कमीशन निकालने की बात आएगी तो KYC में कहीं गड़बड़ होना शुरू हो जाएगा, बोलेगा ये पॉइंट है, वो पॉइंट है, फिर दुनिया भर की चीज़ें चलती रहेंगी। उसके बाद आपका पॉइंट जो इम्पोर्टेंट नंबर है वो है 3 नंबर पे। आप लोगों को जो मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट लगा वो ये नॉर्मल सी बातें बोली गई है, ये बस प्रोडक्ट को लेके है, क्योंकि अब ये सिंपल सा एफिलिएट प्रोग्राम बन चुका है। ठीक है, एफिलिएट प्रोग्राम मतलब ये लोग कुछ ना अगड़म बगड़म प्रोडक्ट बनाते रहेंगे और आप लोगों को देते जाएंगे, वो आपको बेचते जाना पड़ेगा। और उस बस बेचने में ही क्या कंडीशंस है वो आप लोगों को बोला गया है, वो ये है कि अगर सब्सक्रिप्शन ऑफ द सेम प्रोडक्ट, मतलब आपने अगर किसी को सामान बेचा, मतलब जिसने भी आपके नीचे डायरेक्ट ने आपका सामान खरीदा, अगर वो सामान सेम सामान वही है जो आपने भी खरीदा हुआ है, तब जाके आपको विड्रॉवल कॉइन ओ कॉइन मिलेगा, यानी उस पैसे को आप निकाल सकते हो। ठीक है, और उसके बाद जो पहला डायरेक्ट है उसको अप टू 100% आपको पहला जो सेल है उसका आपको 100% मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर जितने भी आपके डायरेक्ट्स होंगे उससे 25% ही आपको मिलेगा। ये वही घिसा पीटा आपका वही फॉर्मूला है। ठीक है, उसके बाद आपका सब्सक्रिप्शन ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स। सब्सक्रिप्शन ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स का मतलब हो गया कि मगर मान लो आपने OConnect खरीदा हुआ है, लेकिन आपने जिसको ज्वाइन करा है उसने कोई और प्रोडक्ट खरीद लिया है, जो प्रोडक्ट आपने नहीं खरीदा है, तो वो फिर नॉन विड्रॉवल ओ कॉइन में चला जाएगा, यानी वो उसको आप विड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि उसने जो सामान खरीदा है वो सामान आपके पास है ही नहीं, इसलिए आपको मजबूरी में वो सामान भी खरीदना पड़ेगा जो आपके मतलब जिसने नीचे वाले ने आपको जो नहीं खरीदा। इसका यही मतलब है कि देखो ऐसी चीज़ है ना, यही सब MLM लिस्ट में आता है, और आपका मल्टी लेवल मार्केटिंग नहीं है जो करते हैं ना, तो यही चीज़ में गड़बड़ करते हैं। ये जो पॉइंट है ना, इनको समझ में नहीं आ रहा, जो इनकी लीगल टीम है इनको ये सब बातें समझ नहीं आती कि हम इन चीज़ों की वजह से और फंसते चले जाएंगे। ऐसे SEC ने आपको सिंपली अमेंडेड में क्लियरली बोल दिया है कि आप लोग एक वो चला रहे हो, MLM पिरामिड स्कीम चला रहे हो, राइट। अब ये जो आपने कंडीशन डाला हुआ है ना, इसी से आपको पता चलता है कि आप MLM ही कर रहे हो। अरे भाई, मेरे MLM का मतलब क्या है कि ऐसी चीज़ें, ऐसे प्रोडक्ट भी ज़बरदस्ती लोगों से खरीदवाया जाता है कि जो जिससे मतलब ही नहीं है। अब मैंने किसी एक बंदे को जोड़ के लाया, किसी एक बंदे को लेके आया, मेरे दुकान से सामान खरीद लो, है ना। अब वो बेचारा सामान खरीदा, उसने खरीद लिया मान लो आलू। अब मुझे आलू पसंद नहीं है, लेकिन अब मुझे उस बंदे का आलू का कमीशन तब मिलेगा ज़बरदस्ती मैं भी आलू खाऊँ। अरे भाई, जब मुझे आलू पसंद नहीं है मैं आलू क्यों खाऊँ? नहीं, क्यों खाऊं? इसलिए खाऊं क्योंकि मैं बस वो मेरे नीचे वाले ने जो आलू खरीदा उस आलू का कमीशन मुझे चाहिए, इसलिए मैं आलू खाऊं। और उस आलू को मैं कहीं फ्रिज में रख दूंगा, कहीं सड़ा के रख दूंगा। क्योंकि मेरे को आलू पसंद ही नहीं है, आलू खा ही नहीं सकता, मान लो आलू से एलर्जी है मुझे, है ना। लेकिन आलू मैं क्यों खरीदा? क्योंकि मुझे वो कमीशन चाहिए। तो यही सब जो आप लोगों के फीचर्स होते हैं ना, वो पिरामिड स्कीम के होते हैं, जो आप लोगों को, आपके लीगल टीम को समझ नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से आप लोग फंसोगे, वो कन्फर्म है। तो ये चीज़ ना आपके कॉपी ट्यूबर्स को समझ में आ रहा है, ना आपके जुमलेबाज मिस्टर धिल्लन को समझ में आता है। बस अनाप शनाप बोलना, आपके ऐश को तो पता नहीं, बस उनको फैंसी वर्ड्स मिल जाने चाहिए, ये ऐश बॉम्ब, ये बॉम्ब, वो बॉम्ब, बस यही सब बोल के उन्होंने आप लोगों से जो पैसे लेने थे वो ले चुके हैं, राइट। तो ये चीज़ है, तो ये चीज़ आप लोगों को जो पॉइंट नंबर 3 है जो आप लोगों को मैं समझाना चाह रहा था। और उसके बाद तो आपका आता है बोनस। ठीक है, अब बोनस के बारे में इन्होंने ये बोला कि एक मिनिमम कुछ टारगेट है, उसको अगर आप क्वालिफाई कर ले तो आपको बोनस मिलेगा। ठीक है, और वो क्वालिफाइड टारगेट क्या है? वो क्वालिफाइड टारगेट ये है कि अगर आपने 3 महीने के अंदर $1 लाख का आपने वॉल्यूम का सेल्स जनरेट कर दिया, $1 लाख के सेल्स अगर आपने कर दिया है, तब आपको एडिशनल 2% आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, आप यही बोलोगे कि हमको पहले सेल पे 100% मिल रहा है, बाकी के सेल पे 25% मिल ही रहा है। ठीक है, और फिर एडिशनल आप $100 $1 लाख कर देते हो तो 2% मिलेगा, तो क्या इसमें बुराई क्या है?
अब मेरा पॉइंट ये है, लोगों को क्या बोला गया था, आप लोगों को यही बोला गया था ना कि ऐश ग्रेट माइंड वाला है, ऐसे है उनका दिमाग, वैसा है, कुछ विजनरी है, कुछ उन्होंने अलग सोचा हुआ है, कुछ तगड़ा सोचा हुआ है। अरे क्या तगड़ा सोच दिया भाई। आप 20,000 मान लो, आपने 20,000, अगर हम एक 20,000 का कोई भी अपने एक प्रोडक्ट है ऑन पैसिव का, उसको आप 400 लोगों को बेचोगे तब जाके आपका $1,00,000 पूरा होगा, तब जाके आप वो भी 3 महीने में आप 2% बोनस एडिशनल कमा लोगे। ठीक है, ये भी एक कमाई है। 400 लोग जमा आपने सेल कर दिया, कर लिया, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन मेरा ये क्वेश्चन है, ये तो कोई भी हर MLM हर पिरामिड स्कीम करता है, आपने क्या अलग कर दिया। 400 लोगों को आप जुड़वाओ, 400 लोगों को फंसाओ इसलिए बोल रहा हूँ ना, जो आलू वाला एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको, आलू का कमीशन तभी मिलेगा जब आप भी आलू खाओगे। चलो आलू का गलत एग्जाम्पल दे दिया, क्योंकि आलू तो ऐसा चीज़ है कि दुनिया में हर कोई खाता है आलू, ठीक है। लेकिन मैं ये नहीं मान लो दूसरा एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, एक एग्जांपल ये देता हूँ, जैसे मुझे ब्रोकली पसंद नहीं है, ठीक है, ब्रोकली से आई हेट ब्रोकली। लेकिन अब ब्रोकली किसी को मैं बेच रहा हूँ, अब ब्रोकली का कमीशन मुझे तब मिलेगा जब मैं भी ब्रोकली खाऊंगा। क्यों भाई, पिरामिड स्कीम क्यों बना रहे हो। और ऊपर से मैं ऐसे 20,000 वर्थ का प्रोडक्ट मैं 400 लोगों को बेचूंगा, तब जाके मेरे $1,00,000 के आसपास होगा और उसमें से 2% मुझे मिलेगा। वाह, नहीं ठीक है, ख़राब नहीं है, कमीशन अच्छा है। लेकिन भाई ऐश भाई साहब, आपने क्या अलग सोच दिया। जुमलेबाज धिल्लन जी, आप जो बताते रहते थे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐश ने कुछ अलग ही सोचा, दुनिया बदल देंगे, दुनिया छा जाएंगे। क्या कर रहे हो आप यार। नॉर्मल सा करोड़ों दुकान खुले, उन्हीं में से आप एक अनऑर्गेनाइज दुकान खोल रहे हो, तो आप क्या अलग कर लोगे। तो यही मेरा पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है कमीशन पेमेंट पे लेके। अब कमीशन पेमेंट को लेके ये लोग ये कह रहे हैं कि कमीशन शैल बी पेड ऑन अ मंथली बेसिस विद इन 30 डेज फॉलोइंग द एंड ऑफ, मतलब वो 30 डेज का एक साइकिल लेके चल रहे हैं। ठीक है, इसमें भी क्या बुराई है। आप बोलोगे कमीशन मिल रहा है, ठीक है, दे रहे हैं ना आपको। लेकिन भाई साहब, मेरा ये कहना है कि ऐश ने और जुमलेबाज मिस्टर धिल्लन ने ये बोल के प्रमोट किया था ऑन पैसिव को कि पैसे तो ऐसे आएंगे, ऐसे मिनटों में आपके, मतलब इधर क्रेडिट उधर क्रेडिट हो रहा है, इधर पैसे गिर रहे हैं, आपने यहाँ बेचा, यहाँ पैसे आपके टंग से आवाज़ आया, क्या आया, दिस मच क्रेडिटेड टू योर अकाउंट, है ना। मिनटों की बातें कर रहे थे। तो मिनटों की बातें करने वाले वही MLM पिरामिड स्कीम वाले पहुँच गए, कहाँ पहुँच गए, 30 दिन का साइकिल पे लेके चले गए। तो क्या अलग कर दिया आपने भाई साहब। जुमलेबाज मिस्टर धिल्लन, आप ही बता दो ना, क्या अलग कर दिया आपने। ऐश तो है ही है, ठीक है, ऐश को मान लिया, वो घुमाने में और चीज़ों को खींच के ले जाने में उस्ताद है। भले ही वो बुरा ना कर रहा हो, लेकिन कोई अच्छा नहीं कर रहा है, आप लोगों को फंसाते जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन जुमलेबाज मिस्टर धिल्लन से मैं ये पूछना चाहूँगा, तो आपने क्या ये सब क्या सपने दिखाए और कहाँ पे लेके जा रहे हो। एक नॉर्मल सा दुकान बना के आप लोगों को फंसाने की वही कोशिश कर रहे हो। आलू बेचो तो आलू मिलेगा, आलू का कमीशन मिलेगा, ब्रोकली बेचोगे तो ब्रोकली के कमीशन मिलेगा। क्या है। अरे भाई, मैं अगर कुछ भी बिकवा दूँ, आपका प्रॉफिट हो रहा है ना। मैं चाहे आलू बिकवा दूँ, प्याज बिकवा दूँ, ब्रोकली बिकवा दूँ, लड्डू बिकवा दूँ, कुछ भी बिकवा दूँ, भाई आपको तो प्रॉफिट हो रहा है, तो उसका कमीशन दो ना मुझे भी क्यों ज़बरदस्ती फंसा रहे हो। मुझे भी लड्डू खिलवा रहे हो, डायबिटिक करवा रहे हो, मुझे भी ब्रोकली खिलवा रहे हो जो मुझे पसंद नहीं, भूखा रखवाना चाह रहे हो। क्यों भाई, क्या आइडिया। वही पिरामिड स्कीम है, फंस जाओगे आप भाई साहब, समझ लो। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जो ये आपका जो एग्रीमेंट का जो आपका करवाया है, उसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो क्या है। ये जैसे ही आपने साइन कर दिया, जैसे आपने अग्री कर दिया और इस एग्रीमेंट को आपने मान लिया ना, उसके बाद इनका ये कहना है कि बाय पार्टिसिपेटिंग, ध्यान से सुनिएगा, बाय पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोग्राम यू रिलीज ऑन पैसिव एंड इट्स एफिलिएट्स सब्सिडरीज its respective directors, officers, their respective directors, officers, employees, agents from any and all liability for any loss, harm, damages or सबसे important cost or expense arising out of or in any way connected to the program or the use of any program rewards। ठीक है, मतलब इनका ये कहना है कि इस प्रोग्राम में जैसे आपने साइन कर लिया तो आपने रिलीज़ कर दिया ऑन पैसिव को, आपने ऑन पैसिव के डायरेक्टर्स को, ठीक है, बाकी तो
भाई लीगल तरीका होता है लोगों को ज़्यादा मतलब इधर उधर कंफ्यूज करने के लिए। इनके डायरेक्टर्स को मतलब पकड़ लो, डायरेक्टर्स हो गए जैसे मान ले आपका ऑन पैसिव ऐश का हो गया, ठीक है, ऐश को और इनके जुमलेबाजों को जैसे ढिल्लन हो गया, मार्टी डिगामो हो गया, इन सारे लोगों को आपने रिलीज़ कर दिया। किससे रिलीज़ कर दिया? कोई भी लीगल कॉन्सिक्वेंसेस इन पर नहीं रहेगा, यानी इनके वजह से आपने जो भी 9,000 10,000 20,000 15,000 जो भी दिया ना, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, भले ही इन्होंने कोई भी सपना कितना भी सपना दिखाया हो, ठीक है। तो इनकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आपने 20,000 दिया तो 20,000 के वजह से आपने 20,000 का मान लो ओ कनेक्ट खरीद लिया, तो अब वो ओ कनेक्ट खरीद के अब उस ओ कनेक्ट का घास छीलो, घुइयाँ के खेत में डाल दो या फिर कुछ भी कर दो, उनको कोई मतलब नहीं है। उनने 20,000 का आपको सामान बेच दिया, ठीक है। वही सेम ब्रोकली मुझे खानी नहीं थी, ज़बरदस्ती अब मैंने ब्रोकली ले लिया क्यों, मुझे कमीशन लेना था। अब उसके वजह से कोई मतलब नहीं है कंपनी को कि आपने क्यों ख़रीदा, क्यों खाया। अब हमने नहीं बोला था आप लोगों को, क्योंकि हमने आप लोगों को सिंपली ये साइन करवाया है कि आप लोग एफिलिएट हो और आप लोगों ने सामान बेचा तो आपको कमीशन मिलेगा, सामान नहीं बेचा तो आपको कमीशन नहीं मिलेगा। तो देखो कंक्लूजन यही है कि जो लीडर्स और कॉम्पिटिटर बस आप लोगों को यही बताएंगे कि जो आपका अगला स्टेप आ गया, ये आपका एग्रीमेंट साइन कर दिया, उसके बाद आपके कमीशन आना शुरू हो जाएंगे, कमाई होगी। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, सिंपल सा है। नवंबर को इन्होंने SEC ने दोबारा एक अमेंडेड कंप्लेंट डाला है, तो उस चीज़ों से फिर बचने के लिए ये अगड़म बगड़म चीज़ें कर रही हैं, जो ऐश को भी उनके लीगल टीम फंस चुके हैं ना, कैसे करे क्या करे समझ में नहीं आ रहा। तो इन्हीं चीज़ों की वजह से बचने की कोशिश कर रहे हैं, तो शायद इन चीज़ों को करके बच भी जाए, क्योंकि क्या होगा कि आप सब ने साइन कर दिया, आप सब ने ही बोल दिया कि नहीं हम एफिलिएट ही हैं, हमको कमीशन तभी मिलेगा कि जब हम बेचेंगे और कमीशन लेंगे। तो आप लोग खुद साइन करके बता रहे हो इस बात को, जब आपने खुद ही बोल दिया तो फिर ये लोग बच ही जाएंगे ना, क्योंकि इन्होंने तो कहीं ऐसा एग्रीमेंट में नहीं लिखा कि आपको फ्री ट्रैफिक देंगे, हम अपनी तरफ से देंगे। कहीं पे भी पूरे टर्म्स एंड कंडीशंस में कहीं पे भी आपको एक लाइन ऐसा दिखा कि कंपनी विल ऑल्सो ट्राई टू प्रोवाइड सम काइंड ऑफ ट्रैफिक टू दी कस्टमर्स और टू दी एफिलिएट्स। नोवेयर कहीं नहीं मिलेगा आप लोग को ये लाइन। अरे कोशिश में भी तो लिख देता, वी विल ट्राई तो लिख देता, कहीं कुछ नहीं लिखा है दोस्तों। ये जो आपको ट्रैफिक की बातें हैं ये तब निकल के आती है जब इनको ना पैसे चाहिए होते हैं। तो अभी जैसे इनको दोबारा पैसे चाहिए तो ये लोग आपको बोल दें कि अब कमीशन मिलने वाला है, ठीक है। जब इनको पैसे की ज़रूरत होती है तो ये लोग क्या करेंगे, ऐश एक बहुत ही अच्छा टर्म्स निकाल के ले जाएंगे। जैसे कि बीच में आपको पैसे चाहिए थे तो इन्होंने क्या बोल दिया, ऐश बॉम्ब, और आपका ये ओ कनेक्ट नवंबर तक आपका वायरल हो जाएगा। तो ये सोच के आप सब ने खरीद लिया है ना, जितने खरीद सकते थे खरीद लिया। अब दोबारा इनको पैसे की रिक्वायरमेंट हो रही है, अब फिर क्या बोल रहे हैं कि हम बहुत ही जल्द आपका कमीशन 29, 30, 31 तारीख से देना शुरू कर देंगे। अब ये लोग ये बोल रहे हैं कि हम कमीशन देना शुरू कर देंगे, फिर टर्म्स एंड कंडीशंस में ये लिखा हुआ है कि हम कमीशन तब विड्रॉ करने को देंगे जब आपका सारा डॉक्यूमेंट अपलोड होगा। डॉक्यूमेंट तो भाई तब अपलोड होगा जब आप KYC कर पाओगे। तो सब तो गुचड़ुम पुचड़ुम है भाई, क्या समझ में भी आ रहा है, क्या ऐश क्या चाह रहा है, क्या है। मतलब देखो सिंपल सा बात है कि ये एग्रीमेंट बस ऑन पैसिव को अपने आप को बचाने के लिए लीगल इश्यूज से कर रहे हैं, और आप लोगों को सिंपली ये बताना चाह रहे हैं कि आप लोगों को ये सिंपल सा एक फॉर्मूला है, एक कंपनी है जिसमें कंपनी ये कर रही है कि आपने अगर आप उनका प्रोडक्ट बेचा तो आपको पैसे मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपके सपने पूरे होने जा रहे, ये होने जा रहा है, वो होने जा रहा है, ठीक है। तो यानी इससे और एक चीज़ समझ में आ रहा है कि ऐश के जो सपने हैं, ऐश के जो आइडियाज़ है, ऐश के जो विजन से बहुत ही बेसिक्स है। मतलब कोई भी एक सिंपल आदमी भी सोच सकता है। बस ऐश के पास एक चीज़ था कि वो सपने दिखाने में माहिर था, जिसकी वजह से उसने सपने दिखाए और करोड़ों में पैसा लिया, और उसके बाद हर वही बेसिक चीज़ें की है, लोगों को जमा करते जा रहे हैं, अब सैलरी पे ला दे रहे हैं, उनसे आइडियाज़ ले रहे हैं। फिर लोग भी वैसे ही हैं जो छोड़ के अगर ऑन पैसिव ज्वाइन कर रहा है तो कोई बहुत बड़ी कंपनी में वो थे नहीं, उनके पास कोई खतरनाक आइडियाज़ होंगे नहीं, वही अगड़म बगड़म आइडिया लेके आ जाते, फिर पता चलता है ये गड़बड़ हो गया, वो गड़बड़ हो गया। ऐसी चीज़ें चलती रहती है और आप लोग भी मज़े लेते रहोगे, और आपके जो वही है जुमला करते रहेंगे आपके कॉपी ट्यूबर्स। तो उनकी तो चलो ऐशी हैं, वो लोग 70 हज़ार तो बस आप लोगों को वीडियो बना के मिल ही रहे, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि अगर कुछ और बातें आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को क्या जानना है, क्योंकि मैं ऑन पैसिव से मतलब दूर हो गया था और लिंक टूट गया था, तो जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें मुझे पता भी नहीं है। तो आप अगर कमेंट करके बता दोगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जो मुझे जानना है, या फिर आप लोगों को समझना है, या फिर मुझे जान के आप लोगों को समझाना है, कंक्लूजन निकालना, या वीडियोज़ के थ्रू मैं लोगों तक ये चीज़ों को पहुँचाना है, तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो इस वीडियो में इतना ही था, कुछ नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।